प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रश्नावली 8.1 एक एग्जाम्पल कर लिया था हमने, उसी टाइप के ये सवाल हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। अनुपात हमको निकालने हैं। 6 अनुपात में से कोई भी अनुपात हमसे पूछ सकता है, तो वो अनुपात हमको किस तरह ज्ञात करने हैं वो इन क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। ठीक, जो हमको पूछा है वो पूछा है कॉस ए एंड टेन ए, इन दोनों के अनुपात का मान हमको ज्ञात करना है। साइन ए दिया हुआ है, कॉस और टेन ए हमको ज्ञात करना है। अब की बार हमारे पास ना कोई समकोण त्रिभुज है, कोई त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, हमको सिर्फ ये दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो जो हमने अब तक पढ़ा है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस थ्योरम, वो सब यहाँ पे यूज़ करके और इनके मान निकालने। चाहे कोई सा भी अनुपात पूछे, ये ही नहीं, इसके अलावा जो भी अनुपात पूछेगा, हम सिर्फ एक अनुपात अगर हमको दे दिया है तो एक से हम बाकी के 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसको देखो। साइन ए, ये साइन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, पहला वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके लिए हमने लिखा था L/K। तो मीन्स ये तो क्या है, इसका लंब। जो समकोण त्रिभुज हमको दिया नहीं है उस समकोण त्रिभुज का ये लंब है, और K मीन्स ये इसका कर्ण है। मतलब कोई समकोण त्रिभुज है जिसके लंब और कर्ण हमको दिए हुए हैं। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें हमको ये सब चीज़ें लिखनी है जो हमको दी हुई है। ए का मतलब एंगल, तो हमेशा ये वाला एंगल लेते हैं हम, तो इसको ए लिख देंगे। और इसके अलावा जो बाकी 2 बिंदु हैं उनको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि बी बिंदु पर समकोण है और साइन ए का मान दिया है। साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण का मान दिया है। तो लंब तो क्या हो गया, 3, ये वाली भुजा होती है लंब, और कर्ण ये समकोण के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। अब ये भुजा हमारे पास नहीं है, आधार। तो पहले तो इस आधार को निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस। कॉस कौन सा अनुपात, सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर वाला जो अनुपात होता है वो होता है A/K। ये सिर्फ हमको याद रखने के लिए लिखना है, जो भी रफ में, यहाँ सवाल के साथ कभी नहीं लिखना है इसको। तो सेकंड नंबर वाला जो अनुपात होता है वो कॉस का होता है A/K, और थर्ड वाला होता है L/A जो 10 का है। तो ठीक है, 2 अनुपात हैं, दोनों में ही हमको किसकी ज़रूरत है, आधार की। तो पहले हम आधार निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस हमेशा किस में लगेगी, समकोण त्रिभुज में। तो वो समकोण त्रिभुज हमको पहले बनाना है। बना हुआ दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कोई से 2 मान हमको जरूर दिए हुए मिलेंगे, चाहे लंब आधार, चाहे आधार कर्ण, या लंब और कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण दिया हुआ है। हमको पाइथागोरस प्रमेय का कथन हमेशा लिखना ही है। जब भी सवाल करेंगे, पाइथागोरस जब भी लगेगी उसका पहले कथन लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया हुआ है 4, आधार का मान हमको दिया नहीं हुआ है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं AB। तो AB का स्क्वायर और लंब का मान भी हमको दिया हुआ है। मान किसका निकालना है, AB का। तो पहले इस AB को अलग कर लेते हैं। AB का स्क्वायर, यहाँ से ये 3 स्क्वायर को भेज देंगे हम इस साइड। यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का। पक्षांतरण जैसे ही करते हैं संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। ठीक है, AB को एक साइड क्यों रखा, क्योंकि इसका मान निकालना है। 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इधर भेज दिया तो ये घट गया। अब 4 स्क्वायर,
4 स्क्वायर का मान क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को आपस में 2 बार गुणा करना है, ना कि 4 को 2 से गुणा करना है। ये गलती नहीं करनी कभी भी। 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 गुणा 4, तो ये आ जाएगा 16। इसी तरह 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3, ये 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। 16 में से 9 गए तो ये बचे 7। ये 7 किसका मान आया? ए बी के स्क्वायर का। हमको मान किसका चाहिए? ए बी का। ए बी क्या है? आधार। तो ए बी का मान चाहिए। जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं, सामने वाली जो संख्या है उसके ऊपर निशान लग जाएगा किसका? अंडर रूट का। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक भुजा नहीं थी वो भी आ गई, क्या? अंडर रूट 7। अब हम जो त्रिकोणीय अनुपात हमको पूछा है वो बता सकते हैं। क्या क्या पूछा है हमसे? कॉस ए और एक पूछा है टेन ए। कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है अंडर रूट 7 और कर्ण का मान है 4। ऐसे ही टेन ए होता है लंब बटा आधार, थर्ड वाला अनुपात होता है। क्रम याद रखना है इनका, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कई बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ये। ठीक है, तो टेन ए थर्ड नंबर, एल अपॉन ए, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। तो लंब का मान तो कितना है? 3 और आधार का मान हमने निकाला था अंडर रूट 7। तो ये 2 अनुपात हमने निकाल दिए। जो भी पूछेगा वही अनुपात निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे हमको सिर्फ कॉस और टेन पूछा है तो हम कॉस और टेन निकाल दिए। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। हमको लिखना यही है, आधार है तो आधार, कर्ण है तो कर्ण। ये एल ए के ए ये जो भी है इसको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि कॉस ए अपॉन के होता है, टेन होता है एल अपॉन ए। इस तरह से हमको याद रखना ही है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके स्टार्टिंग वाले 5 क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही पैटर्न के हैं, तो वो कर सकते हैं हम। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 और इसमें पूछा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी मीन्स जो 6 अनुपात होते हैं उन 6 में से हमको एक दिया हुआ है सेक थीटा, बाकी के 5 हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ज्ञात कहाँ से करेंगे? सेक थीटा देखेंगे पहले कौन से नंबर पे आता है, कहाँ मिलेगा सेक थीटा, उसके हिसाब से हमको इस समकोण त्रिभुज में इसके मान रख देंगे। ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, थीटा ये एंगल दिया हुआ है। अब वही हमारी ट्रिक को लिख लेंगे हम। सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि सेकंड, कॉस कहाँ आता है? सेकंड नंबर पे, और सेक कहाँ आता है? सेकंड नीचे से लास्ट सेकंड। तो लास्ट में है, वहाँ से एक पहले ही आता है सेक थीटा। और वैसे कॉस का उल्टा होता है, कॉस कहाँ आता है? सेकंड नंबर पे, आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार, अपोजिट ले लेंगे उसका, मीन्स ये क्या है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। लंब चाहिए क्योंकि बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे उनके लिए हमको लंब की जरूरत पड़ेगी। तो वही काम करेंगे, वही सवाल, हर सवाल में यही पैटर्न लगाना है कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्रमेय लगा देंगे। प्रमेय लगाते ही हम मान रख देंगे इसमें। कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12 और लंब का मान है BC, जो ज्ञात करना है हमको। ठीक है, BC का मान निकालना है तो BC स्क्वायर बराबर वही, इसको भेज देंगे इधर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 या 144। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये आएगा
25। ये किसका मान है? BC के स्क्वायर का। हमको मान किसका चाहिए? BC का। तो यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट। ये 25 5 का वर्ग होता है, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको 25 को। तो अब जब अंडर रूट के अंदर एक जैसी संख्या आ जाती है तो फिर इसमें से एक बाहर निकल जाएगी और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो BC का मान क्या आ गया? 5। ठीक है, तो तीनों मान पता चल गए हमको। अब क्या क्या निकालने हैं? बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा हमको दिया हुआ है, उसके अलावा कोसेक थीटा। ठीक है, ये 5 अनुपात निकालने हैं। साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 5, कर्ण कितना? 13। अब सिर्फ डायग्राम में से देखते जाएंगे संख्याएं और लिखते जाएंगे। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार 12 और कर्ण 13। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब 5 और आधार 12। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, यहाँ से देख लेंगे, ये साइन कॉस टेन और फिर अपोजिट में कॉट थर्ड वाले का, तो यहाँ से ये अपोजिट होने शुरू हो जाएंगे। कॉट थीटा टेन का उल्टा, तो आधार बटा लंब। आधार का मान कितना? 12 और लंब का मान कितना? 5। कोसेक कहाँ आता है? लास्ट पे, और लास्ट वाला किसका उल्टा? फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले को उल्टा करके लिख देंगे कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। इस तरह से कोई एक अनुपात देख के वो बाकी के जितने भी अनुपात हमसे पूछे हम सारे अनुपात निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करना होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसमें जोड़ बाकी करनी है, जो मान आएगा उससे हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम कर सकते हैं इसी टाइप से।